फरियाल, जब तक मैं अपने दिल की बात तुमसे शेयर ना कर लूं, मुझे सुकून नहीं आता। नाउ आई फील रिलैक्स्ड। ये क्या तमाशा है? अगर आपके बेटे को हमारी बेटी पसंद नहीं तो उसने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है? वो नहीं, आपकी महक पीछे पड़ी हुई है मेरे ज़रार के। इसको तो तुम जानती होगी। अपनी बेटी को इतने बड़े कॉलेज में भेजते हुए ये भी समझा देते कि कम ख्वाब में टाट का पेवन कभी नहीं जचता। क्या आपने कभी लगाए टिले मास्टर साहब? बेगम साहिबा, आप हमें इतना जलील ना करें। माशाल्लाह आपके आगे भी बेटी है। खबरदार, मेरी बेटी का नाम ना लीजिएगा। कहाँ आपकी बेटी और कहाँ मेरी बेटी। आपकी बेटी की इतनी औकात है कि ये मेरे हाँ, इनकी बेटी की इतनी औकात है कि आप जैसे खुदगर्ज और मगरूर लोगों को यहाँ से जाने का कह सके। मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत अपनी इज्जत और जान से भी ज्यादा प्यारी है, और मुझे फख्र है कि उन्होंने मुझे मेहनत और हक हलाल की कमाई से पढ़ाया और इज्जत से माशरे में सर उठाकर जीना सिखाया। आपका बेटा आपको मुबारक हो। मैं खुद इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि तुम भी ज़रार की जिंदगी से फौरन और खामोशी से निकल जाओ तो बेहतर होगा। और आप लोगों के लिए भी समझा दीजिएगा इसे टेलर मास्टर साहब। वेल डन मॉम, आपने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट की कि महक ने खुद ही मना कर दिया। लड़की समझदार है, हमें कुछ कहना नहीं पड़ा। वैसे महक है खूबसूरत। ऐसे ही थोड़ी, मेरे ज़रार को अपना दीवाना बना रखा है उसने। लेकिन शुक्र है जान छूटी उस खूबसूरत चुड़ैल से। लेकिन मॉम, अगर उसने ज़रार भाई को कुछ बता दिया तो? उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरी बातों से वो काफी कुछ समझ चुकी है। लेकिन फिक्र मुझे एक बात की है कि ज़रार उसकी जुदाई को बर्दाश्त कैसे करेगा। ओह कम ऑन मॉम, फरियाल है ना उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए। आप फिक्र ना करें, वो संभाल लेगी। हाँ, ये तो है। इनाम भाई, अपने आप को मजबूत करें। इतने मगरूर और बदमिजाज लोगों में रिश्ता ना करना ही बेहतर है। अम्मी, मुझे पता होता कि ज़रार की अम्मी इस तरह की औरत है,
तो मैं उन्हें कभी घर नहीं बुलाती। उन्हें कोई हक नहीं है आपकी इंसल्ट करने का। इसके लिए आप लोगों से माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? हम सबको तुम पर नाज है। बेटा, जिस तरह तुमने हमारी इज्जत का भरम रखा है, मेरा तो सर फख्र से बुलंद हो गया। बिल्कुल महक बेटा, हम सबको तुम पर फख्र है। आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। देखिएगा ये औरत एक दिन बहुत पछताएगी। इससे अंदाज़ा नहीं हमारी महक क्या कीमती हीरा है जिसे उसने खोया है। फरवा, बेटा महक के पास जाओ। फरियाल, बेटा उठ जाओ। ये सब क्या हाल बना रखा है? रात हो गई और तुमने अब तक कुछ खाया भी नहीं। उठ जाओ, शाबाश। बेटा, किसी एक शख्स के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, ना ही रुकती है। लेकिन जिंदगी बिखर जरूर जाती है। बिखरी हुई जिंदगी को समेट के चलाना ही इंसान का काम। और तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। खुद को समझाओ कि ज़रार तुम्हारे लिए नहीं था। शायद सारी जिंदगी मैं ये बात अपने आप को समझा ना पाऊं। तो क्या ज़रार भी तुमसे? कभी कभी हम किसी की हमदर्दी, रहम और दर्द को मोहब्बत समझ के अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला कर देते हैं। और इसी खुशफहमी ने मुझे गलतफहमी में डाल दिया। और मैं अपने आप को धोखा देती रही। बेटा, भूल जाओ सब कुछ। मैं बहुत कोशिश के बाद भी शाइस्ता भाभी के लाए हुए रिश्ते को मना नहीं कर सके, और अब सोच रही हूँ कि उन्हें कहती हूँ बात आगे चलाएं। अम्मी, मैं आपको छोड़कर अमेरिका तो क्या किसी दूसरे शहर में नहीं जाऊंगी। मैं अपनी खातिर तुम्हारी जिंदगी के ये साल जाया नहीं कर सकती। नहीं अम्मी, को इस घर में छोड़कर अपना घर किस तरह से बसाऊंगी? मैं कोई मुलाजमा रख लूंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। और बेटी जब अपने घर में आबाद होती है तो एक माँ के लिए इससे ज्यादा सुकून की भला और क्या बात हो सकती है? अम्मी प्लीज, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, आ जाओ, शाबाश।